अभी बात आई थी बहस के दौरान कि अभी चुनाव बिहार का है, उपराष्ट्रपति का है और महाभियोग का है, उसमें भी वोट होता है। प्रधानमंत्री का नहीं, प्रधानमंत्री का कोई चुनाव नहीं होता ऐसा। जब आपको ये भरोसा हो जाए कि मेरी जेब में बहुमत है, चिट्ठी लिखिए, कराइए, राष्ट्रपति के रुक जाइए, राष्ट्रपति के यहाँ परेड करा दीजिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, शपथ लीजिए बढ़िया शेरवानी पहन के, कौन रोक रहा है? ये न नेपाल है, न श्रीलंका है, न बांग्लादेश है, न पाकिस्तान है। यहां तो सत्ता हस्तांतरण में कभी कोई संघर्ष हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ। 77 के चुनाव में भी कोई संघर्ष नहीं हुआ सत्ता हस्तांतरण में। इंदिरा जी को जाना था तो चली गई, फिर काहे को इतनी प्रतीक्षा क्यों? अगर शक्ति और सामर्थ्य है, लोकतंत्र तो संख्या का खेल है ना, 49 से क्या बनता, तो शपथ लीजिए। बिहार चुनाव से पहले प्रधानमंत्री की शपथ लीजिए। कहां पत्तियों में जूझ रहे हो, जड़ देखो। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा, जीरा सिप MDH का जल जीरा, जीरा सिप। कहा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चुनाव आयुक्त, फलान ठिकान छोड़ो, डायरेक्ट प्रधानमंत्री। भारत में एक नया इतिहास बन जाएगा। बोले हाँ भाई, ये देखो क्रांति हुई, विनय चुनाव खेल हो गया। अगर ऐसा हो सकता है तो करिए, कोई प्रतिबंध थोड़ी ना है और ना कुछ गलत है। अगर लोकसभा आपके पक्ष में खड़ी है बहुमत के साथ, तो आपका प्रधानमंत्री होना चाहिए। लेकिन खड़ी है ये तो तय हो, आपके मन में खड़ी है, उससे काम नहीं चलेगा। सदन के पटल पर बहुमत दिखना चाहिए, सदन के पटल पर बहुमत दिखना चाहिए। और एक बात जो मुझे समझ में आती है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, 22 तारीख को हियरिंग है। जितनी शिकायतें कांग्रेस को, सपा को, बाकी दलों को है, विपक्षी दलों को, वो सब सुप्रीम कोर्ट में हैं। मेरे ख्याल से धर्मेंद्र सिंह की पार्टी को जो शिकायतें हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में होंगी। जैन साहब की पार्टी को जो शिकायतें हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में हैं, अंडर कंसिडरेशन। चुनाव आयोग के जो पक्ष हैं वो भी वहां हैं। वहां से निर्णय आ जाएगा। जो गलत होगा उसके कान खींच देगा सुप्रीम कोर्ट। इतनी बेचैनी बेकरारी क्यों? ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया ना। तमाम बेचैनी बेकरारियों के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आया ना ईवीएम पर। और वो जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया ईवीएम पर, वो भारत के विपक्षी दलों के नैरेटिव को ध्वस्त करने वाला था। अब सुप्रीम कोर्ट को तो चुनाव नहीं लड़ना, और ये भी नहीं कह सकते आप कि सुप्रीम कोर्ट भी भाजपा से मिला हुआ है। यह आक्षेप भी नहीं लग सकता। यह आक्षेप लगाओगे तो महंगा पड़ेगा। वो कोर्ट है, उसकी अवमानना होगी तो समस्या पैदा होगी। ईवीएम पर निर्णय दिया था ना कोर्ट ने, 2 दिन रुक जाएं, 22 को हियरिंग है, आज 20 हो गई, 1-2 पेशी में बात खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट दूध का दूध, पानी का पानी कर देगा। और अब तो वैसे भी उत्तेजना नहीं होनी चाहिए किसी के कंठ में। 65 लाख लोगों के नाम, पता, कारण सहित, सब फोटो सहित सब कंप्यूटर पर है। धर्मेंद्र भाई, एक बार देखो, 2 बार देखो, बार-बार देखो, दाएं से देखो, बाएं से देखो, जैसे चाहो वैसे देखो, कोई समस्या अब तो है नहीं। बिहार में लड़ाई का तो अब इशू खत्म हो जाना चाहिए था। वहां फिर क्यों लड़ाई चल रही है? अब तो सब आ गया ना, और कह दिया अपना अपना आधार लेके जाओ। 10 दिन बाद हम मिला लेंगे कि 65 लाख में कितने लोग वोटर वापस आ गए और कितने नहीं आए।
अब तो ये नहीं कह सकते ना कि गलत हो रहा है, यही मांगते कि पता ही नहीं किसका नाम काट दिया और क्यों काट दिया। यह भी पता लगा किसका काट दिया और क्यों काट दिया, यह उसमें उल्लिखित है नीचे। रामलाल का वोट कटा ये, और रामलाल का वोट क्यों कटा ये भी है उसमें। अब इससे अच्छी और की व्यवस्था क्या हो सकती है? मुझे नहीं लगता इससे आदर्श कोई व्यवस्था हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का आभार। फिर टकराव क्यों बिहार में? उन 65 लाख लोगों में जो पात्र छूट गए होंगे, जो पात्र होंगे और लिस्ट में नहीं नाम आया होगा, वो लिस्ट में जुड़ जाएंगे, लेकिन जो अपात्र होंगे वो फिर भी बाहर रहेंगे। हमको अच्छा लगे तो भी और बुरा लगे तो भी। और इस फटका फटकी की बहुत, गेहूं अनाज फटका जाता है, वो फटकन के बाद अगर मान लीजिए धर्मेंद्र भाई 40 लाख लोग फिर भी कैंसिल होते हैं उनके वोट, तो फिर आंदोलन करने के लिए भी जगह नहीं बचेगी, तर्क नहीं बचेगा। नहीं तो अब तो खुलेआम हो रहा है सब कुछ, कंप्यूटर में सबके सामने है। मान लीजिए 65 में 10 लाख 15 लाख 20 लाख वापस आ गए आधार के चलते, 40 लाख नहीं आए, तब तो आंदोलन के लिए भी जगह नहीं मिलेगी, तर्क नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तो खेल चौराहे पर है। पहले यही तो कहा जा रहा था कि गुपचुप हो रहा है ना, चौराहे पर हो रहा है, ब्लॉक लेवल तक लिस्ट सर्कुलेटेड है। खूब देखो, चश्मा लगा के देखो, चश्मा उतार के देखो, समस्या नहीं। और मैं सारे राजनीतिक दलों से कहूंगा, अपना बीपी मत बढ़ाइए। मसला देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन में फैसला आ ही जाएगा ना। कौन सी रेल छूटी जा रही है, उसका फैसला सिर झुका के सब मान लीजिएगा। फिर चुनाव की तैयारी करिए। इस लड़ाई से तो चुनाव की तैयारी अगर सोच रहा हूं कि इस लड़ाई से चुनाव की तैयारी हो जाए, तो मुझे लगता है कोई बहुत व्यवहारिक स्वरूप नहीं होगा लड़ाई। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाने दीजिए, दोनों पक्ष तो नहीं जीतेंगे ना, एक को तो हारना पड़ेगा। मेरे ख्याल से इस बात से सब सहमत होंगे। ईवीएम पर एक पक्ष को हारना पड़ा था ना, वैसे ही इसमें भी किसी एक को तो हारना पड़ेगा। जो हारे वो देश से क्षमा मांग ले। धन्यवाद। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जल जीरा मसाला।